बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे और मोहतरम सामीन, आज हम अशर हाजिर का एक इंतहाई अछूता जो मौजू है उसको लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मोहतरम सामीन, जो जादू और आसेब के असरात होते हैं या जिन्नात के असरात हैं या नजर बद है, या अगर कोई मुसलमान भाई फल फूल रहा है, वो उसकी इज्जत मुआशरे में बढ़ रही है, उसके पास पैसे की फरावानी आ रही है, तो मुआशरे के इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उससे हसद करते हैं, जेलसी होती है उनको। और हालांकि इसमें जो है वो रश्क करना चाहिए, मालिक कायनात से दुआ करनी चाहिए कि मालिक कायनात ये भी तेरा बंदा है और मैं भी तेरा बंदा हूं, तो तूने इसे अता किया है तो इसके रिज्क में मजीद इजाफा फरमा और मालिक कायनात मुझे भी अपने गैबी खजानों से रिज्क हलाल वसी अता फरमा। लेकिन हमारे ये थिंक टैंक नहीं है, हम हसद करते हैं, हम जेलसी करते हैं, सड़ियलपन आता है हमारे में। तो फिर इन चीजों को अपने दिल का गुबार निकालने के लिए, या कोई दुश्मनी है उसको जो है वो दुश्मन से बदला लेने के लिए, बाज लोग जादू का, टूने का, इस तरह से जो है वो ब्लैक मैजिक, काले जादू का, ये इस तरह से जो है वो सहारा लेते हैं। और फिर जो है वो घर में रहने वाले इंसान जो हैं वो भी परेशान होते हैं। घर में जादू है, आसेब है, या घर में जो बासियान है उस घर के, वो जो है वो रात को सोते हुए डरते हैं, घर से बीमारी नहीं जाती, घरेलू नाचाकी नहीं जाती। तो ये एक जो है वो जमाना मौजूदा का एक बहुत बड़ा अलमिया है, और इसको हम यही कह सकते हैं कि दीन से दूरी और जो है वो जोहला का ये जो जाहिलपन होता है कि वो अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए जो है वो उसकी राह में जो है वो रोड़े अटकाते हैं, उसके जो है वो रास्ते पर जो है वो कांटे जो है वो फैलाते हैं। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन चीजों से नाखुश होते हैं। मैं इस हवाले से आज मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा, मुफ्ती साहब, कि अगर किबला कोई बंदा जादू का, आसेब का, उसके ऊपर जो है वो असरात हैं, या घर में जो है वो जादू टूना किसी ने किया है, तो इस हवाले से कोई वजीफा इरशाद फरमाएं, ताकि हमारे मोहतरम और प्यारे सामीन जो जादू और टूने के असरात से जो है वो डरे हुए हैं, या घर में नाचाकी है, या घर में जो है वो किसी चीज की बंदिश आ रही है, या जो है वो रिज्क में जो है वो फरावानी नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा है, इस चीज से वो बच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि जादू सीखना और सिखाना ये हराम है। अल्लाह, जादू करना इस्लाम के अंदर ये हराम है, हराम है। लेकिन जब अपने आप को मुसलमान कहने वाले शख्स इन ऐसी हरकतें करते हैं तो मुतबादल यानी कि उसको ख़त्म करने के लिए कुछ चीज़ें सीखी जाती हैं और कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि इन बीमारियों से निजात मिल सके। बाहर यूके से कुछ दोस्त मेरे पास मिलने के लिए आए और उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया। पहली बात तो यह है कि ये देखना चाहिए कि क्या इस पर जादू है या नजर बद है या वैसे ही कोई चीज है, साया है, मुख्तलिफ चीजें हैं। बाज़ औक़ात इस तरह होता है मुफ्ती साहब के ऐसे कुछ असरात नहीं होते, अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान होता है, लेकिन हम अपने चीज जहन पर इन चीजों का सवार कर लेते हैं हमारे सामीन, कि शायद मुझ पर जादू हो गया है या टूना है या किसी ने जो है वो तावीज डाल दी है। उलमा की मजलिस जहालत का खात्मा है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जब हमारे पास आते हैं तो पता चलता है कि ये जादू तो था ही, लेकिन कुछ लोगों ने उनसे पैसे ले लिए, कुछ ने खा लिए। मैं आपको एक ऐसा वजीफा बताने वाला हूं जो बिल्कुल फ्री है। माशाल्लाह। अगर कोई बंदा कहता है कि मुझ पर जादू किया गया है, वो पहले चेक करवाए कि क्या जादू है भी या नहीं है। अगर किसी बंदे पर जादू है तो उसको क्या पढ़ना चाहिए? 121 बार सिर्फ 7 दिन ईशा की नमाज के बाद। जो बंदा ये जिक्र कर लेगा 121 बार 7 दिन, इंशाअल्लाह ताला अगर जादू है तो खत्म हो जाएगा, अगर नजर बद है तो खत्म हो जाएगी, अगर कोई और मसाइल है वो भी खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। खुशहाली आएगी, उसको महसूस होगा कि मुझसे ये फलां चीज निकल गई है। तो ये लफ्ज क्या है?
पहले पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। बस ये अल्फाज है। इंशाअल्लाह ताला जो बंदे भी कहते हैं कि हम पे जादू किया गया है, उनका जादू खुद ब खुद खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सामीन, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही और ला इलाहा इल्लल्लाह, ये खूबसूरत जिक्र जो मुफ्ती साहब ने जादू टूने के असरात को ख़त्म करने के लिए आपके गोश गुजार किया है, इसको अपने वजीफे में, अपने औराद में शामिल कर लीजिए। इंशाअल्लाह घर जो है वो अमन व खुशहाली का गहवारा बनेगा और जादू टूने के असरात से इंशाअल्लाह ज़रूर बज़रूर जो है वो निजात मिलेगी। इन औराद और वज़ाइफ को करने के साथ साथ नमाज पंजगाना की अदायगी कीजिए, रिज़्क़ हलाल खाने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह फिर भी रूहानी बरक़ात भी हासिल होंगी और फिर आप जो भी वजीफा करेंगे इंशाअल्लाह उसका जो है वो उसका रिप्लाई भी आप इंशाअल्लाह महसूस करें।